मनी मैनेजमेंट, आपकी दौलत, आपकी जिम्मेदारी। एपिसोड 16, वेल्थ ट्रांसफर और विरासत की योजना अपनी दौलत को पीढ़ियों तक पहुंचाए। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाए, बल्कि आपकी अगली पीढ़ियों को भी समृद्ध और सुरक्षित रखे? आपकी दौलत सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, बच्चों और समाज के लिए एक विरासत हो सकती है। लेकिन इसके लिए सही योजना की जरूरत है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे वेल्थ ट्रांसफर और विरासत की योजना बनाकर आप अपने धन को पीढ़ियों तक सुरक्षित और उपयोगी बना सकते हैं। तैयार हैं अपने परिवार के भविष्य को एक मजबूत नींव देने के लिए? तो चलिए इस वित्तीय यात्रा का 16वां पन्ना खोलते हैं। वेल्थ ट्रांसफर और विरासत की योजना का महत्व। पिछले एपिसोड में हमने वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता और धन के साथ सही रिश्ता बनाने के बारे में सीखा और जाना कि कैसे सकारात्मक सोच और अनुशासन आपके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। लेकिन धन का निर्माण और प्रबंधन तब तक अधूरा है जब तक आप यह सुनिश्चित न करें कि वह आपके बाद भी आपके प्रियजनों और मूल्यों को लाभ पहुंचाए। वेल्थ ट्रांसफर और विरासत की योजना का मतलब है अपनी संपत्ति, निवेश और मूल्यों को अगली पीढ़ी या समाज तक व्यवस्थित रूप से हस्तांतरित करना। भारत में, जहां पारिवारिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियां गहरी हैं, लेकिन वसीयत और विरासत की योजना को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस एपिसोड में हम वेल्थ ट्रांसफर के सिद्धांत, वसीयत और ट्रस्ट की भूमिका, टैक्स प्रभाव और भारत में उपलब्ध कानूनी और वित्तीय उपकरणों पर चर्चा करेंगे। भाग एक, वेल्थ ट्रांसफर और विरासत की योजना की बुनियाद। एक, वेल्थ ट्रांसफर क्या है? वेल्थ ट्रांसफर वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी संपत्ति, नकदी, प्रॉपर्टी, निवेश को अपने उत्तराधिकारियों या संस्थाओं को हस्तांतरित करते हैं। प्रकार: जीवन काल में ट्रांसफर, गिफ्ट, दान या ट्रस्ट। मृत्यु के बाद ट्रांसफर, वसीयत, नॉमिनी या उत्तराधिकार नियम। तो विरासत की योजना क्यों जरूरी है? पारिवारिक सुरक्षा, बच्चों, पति पत्नी को वित्तीय स्थिरता, विवाद से बचाव, संपत्ति बंटवारे में पारिवारिक झगड़े रोकना, टैक्स दक्षता, उत्तराधिकार और गिफ्ट टैक्स को कम करना, मूल्यों का हस्तांतरण, दान या सामाजिक कार्यों के लिए धन। तीन, भारत में प्रासंगिकता, कानूनी जटिलताएं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ आदि, सामाजिक दबाव, परिवार की अपेक्षाएं, संयुक्त परिवार, कम जागरूकता, केवल 10% भारतीय वसीयत बनाते हैं। भाग दो, वेल्थ ट्रांसफर के प्रमुख उपकरण। भारत में वेल्थ ट्रांसफर के लिए कई कानूनी और वित्तीय उपकरण उपलब्ध हैं। यहाँ प्रमुख विकल्प हैं। एक, वसीयत। विल क्या है? एक कानूनी दस्तावेज जो आपकी मृत्यु के बाद संपत्ति बंटवारे की योजना बताता है। लाभ: संपत्ति का स्पष्ट बंटवारा, पारिवारिक विवाद से बचाव, नाबालिग बच्चों के लिए गार्जियन नियुक्ति। प्रक्रिया: वकील की मदद से लिखें, दो गवाहों के हस्ताक्षर। रजिस्ट्रेशन: वैकल्पिक लेकिन अनुशंसित, हर 2-3 साल में वसीयत अपडेट करें। दो नॉमिनी क्या है? बैंक खातों, निवेश या इंश्योरेंस में नामित व्यक्ति जो आपकी मृत्यु पर राशि प्राप्त करता है। लाभ: तुरंत हस्तांतरण, कम कागजी कार्रवाई। जोखिम: नॉमिनी ट्रस्टी है, संपत्ति का मालिक नहीं। नॉमिनी और वसीयत में एक ही व्यक्ति रखें। 3, ट्रस्ट क्या है? एक कानूनी ढांचा जिसमें आप संपत्ति को ट्रस्टी के पास हस्तांतरित करते हैं, जो लाभार्थियों के लिए प्रबंधन करता है। प्रकार: रिवोकेबल ट्रस्ट, बदलाव संभव। इररिवोकेबल ट्रस्ट, स्थायी, टैक्स लाभ। लाभ: नाबालिग बच्चों या अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रबंधन। टैक्स दक्षता, संपत्ति की सुरक्षा, ट्रस्ट के लिए सीबी रजिस्टर्ड वकील चुनें। 4, गिफ्टिंग क्या है? जीवन काल में संपत्ति या नकदी देना। लाभ: टैक्स मुक्त, नजदीकी रिश्तेदारों के लिए। जोखिम: संपत्ति पर नियंत्रण खोना, गिफ्ट डीड रजिस्टर करें। 5, संयुक्त स्वामित्व क्या है? प्रॉपर्टी या खातों में संयुक्त मालिक। लाभ: स्वचालित हस्तांतरण, जॉइंट टेनेंसी विद राइट ऑफ सर्वाइवरशिप चुनें। भाग 3, वेल्थ ट्रांसफर की प्रक्रिया। वेल्थ ट्रांसफर की योजना बनाने के लिए ये कदम उठाए। एक, अपनी संपत्ति का आकलन, लिस्ट बनाएं। प्रॉपर्टी, निवेश, नकदी, ज्वेलरी। नेटवर्थ, संपत्ति, देनदारियां, एक्सेल या जीरो द कॉइन से ट्रैक करें। दो, उत्तराधिकारियों की पहचान। प्रश्न: आप अपनी संपत्ति किसे देना चाहते हैं?
पति पत्नी, बच्चे, दान। बच्चों की उम्र और ज़रूरतें ध्यान में रखें। 3. कानूनी दस्तावेज तैयार करें, वसीयत, वकील की मदद से। ट्रस्ट, नाबालिगों या दान के लिए। नॉमिनी, सभी खातों निवेश में अपडेट। 4. टैक्स प्रभाव समझें, उत्तराधिकार। टैक्स भारत में लागू नहीं, लेकिन स्टेट ड्यूटी हो सकती है। गिफ्ट टैक्स, नजदीकी रिश्तेदारों को टैक्स मुक्त। कैपिटल गेन्स, प्रॉपर्टी निवेश बेचने पर। सीए से सलाह लें। 5. परिवार से चर्चा, अपनी योजना परिवार के साथ साझा करें। लाभ, पारदर्शिता, विवाद से बचाव। 6. नियमित समीक्षा, हर 2-3 साल में वसीयत ट्रस्ट अपडेट करें, शादी, बच्चे का जन्म या नई संपत्ति के बाद। भाग 4, भारत में वेल्थ ट्रांसफर के लिए कानूनी ढांचा। 1. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध पर लागू। नियम, बिना वसीयत के संपत्ति बराबर बंटती है, पति पत्नी, बच्चे। वसीयत बनाकर डिफॉल्ट नियम बदलें। 2. मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के अनुसार बंटवारा, वसीयत में 1/3 संपत्ति तक स्वतंत्रता। 3. इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, ईसाई, पारसी और अन्य पर लागू, वकील से स्पष्ट नियम समझें। 4. टैक्स नियम, गिफ्ट टैक्स, नजदीकी रिश्तेदारों को टैक्स मुक्त। कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म 20% इंडेक्सेशन के साथ। टैक्स दक्षता के लिए सीए से सलाह। भाग 5, विरासत की योजना के लिए व्यावहारिक रणनीतियां। 1. वसीयत बनाइए कैसे, संपत्ति की लिस्ट। लाभार्थी, पति पत्नी, बच्चे। निष्पादक, एग्जीक्यूटर नियुक्त करें, रजिस्टर करवाए, सुरक्षित रखें। दूसरा, ट्रस्ट की स्थापना, नाबालिग बच्चों, विशेष जरूरतों या दान के लिए। उदाहरण, शिक्षा ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट। सी बाय रजिस्टर्ड वकील चुनें। 3. गिफ्टिंग शुरू करें, जीवन काल में बच्चों, पति पत्नी को गिफ्ट। लाभ, टैक्स मुक्त संपत्ति कम होती है। गिफ्ट डीड रजिस्टर करें। 4. इंश्योरेंस का उपयोग, टर्म इंश्योरेंस, RSN 2 करोड़, बच्चों के लिए फंड। नॉमिनी अपडेट रखें। 5. दान और सामाजिक योगदान, आय का 1 से 2% या संपत्ति का हिस्सा दान करें। उदाहरण, स्कूल, अस्पताल, NGO, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएं। भाग 6, भारत में वेल्थ ट्रांसफर की चुनौतियां और समाधान। 1. पारिवारिक विवाद चुनौती, संपत्ति बंटवारे पर झगड़े। समाधान, स्पष्ट वसीयत, परिवार से चर्चा। 2. कानूनी जटिलताएं चुनौती, जटिल उत्तराधिकार कानून। समाधान, वकील और सीए की मदद। 3. कम जागरूकता चुनौती, वसीयत ट्रस्ट की जानकारी की कमी। समाधान, वित्तीय शिक्षा सेमिनार्स। 4. टैक्स प्रभाव चुनौती, कैपिटल गेन्स, स्टेट ड्यूटी। समाधान, गिफ्टिंग ट्रस्ट, टैक्स प्लानिंग। भाग 7, प्रेरणादायक कहानी, रमेश की कहानी। रमेश, एक 50 साल के बिजनेसमैन, ने अपनी 5 करोड़ की संपत्ति के लिए वसीयत और ट्रस्ट बनाया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए शिक्षा ट्रस्ट और माता पिता के लिए हेल्थ फंड बनाया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति बिना विवाद के बढ़ गई और उनका चैरिटेबल ट्रस्ट गांव में स्कूल चला रहा है। रमेश की दूरदर्शिता ने उनकी विरासत को पीढ़ियों तक जीवित रखा। अपनी विरासत बनाए, वेल्थ ट्रांसफर और विरासत की योजना आपके धन और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का रास्ता है। इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे वसीयत, ट्रस्ट और स्मार्ट प्लानिंग आपके परिवार और समाज को समृद्ध कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम टैक्स प्लानिंग और अपने धन को अधिकतम करने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आज ही अपनी संपत्ति की लिस्ट बनाएं और एक वकील से वसीयत ड्राफ्ट करें। अपने निवेश खातों में नॉमिनी अपडेट करें और परिवार से अपनी योजना पर चर्चा करें। अपनी प्रगति हमारे साथ साझा करें और अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम टैक्स बचाकर धन बढ़ाने के रहस्य खोलेंगे। चलिए, अपनी विरासत को पीढ़ियों तक चमकाएं।